मल्हार, अब हम क्या करेंगे? उस डिवाइस के बिना तो हम कल्याणी के बाबा को ढूंढ ही नहीं सकते। केतकी, तुम्हारे कमरे में ही होना चाहिए। चलो मिलके ढूंढते हैं। ढूंढने का कोई फायदा नहीं मल्हार, क्योंकि वो डिवाइस तो मैं पहले ही संपदा को सौंप चुकी हूँ। चलो। रुको मल्हार, तुम इसी डिवाइस की बात कर रहे थे ना? संपदा, लेकिन ये तुम्हारे पास कहां से आया? बाहर था, बावड़ी के पास। बावड़ी के पास? केतकी, ये इतना इंपॉर्टेंट डिवाइस है तो तुम्हारे पास होना चाहिए था ना। ये बावड़ी के पास क्या कर रहा था? मल्हार, मुझे नहीं पता ये मेरे पास से बाहर कैसे चला गया। अजीब बात है। खैर, थैंक यू संपदा। जब वीडियो देखा था ना, तो उसमें ये डिवाइस की लाइट चल रही थी और बीप बीप का साउंड भी आ रहा था। जानता हूं। मल्हार जी, मुझे लगता है इस डिवाइस की ना बैटरी ड्रेन हो गई है, इसलिए शायद चल नहीं रहा है। हमें ना इसे चार्ज करना चाहिए। चार्जर, हाँ मेरे पास होगा। इसमें से कोई ना कोई चार्जर तो, हाथ हटाइए एक मिनट। इसमें से कोई ना कोई चार्जर तो जरूर लगेगा। नहीं, ये नहीं, ये वाला भी नहीं, ये वाला। हाँ मल्हार जी, ये वाला फिट हो रहा है, ये वाला फिट हो रहा है। चल गया। मल्हार देखा मैं कितनी स्मार्ट हूँ। मल्हार जी, हमने कर दिखाया, हमने कर। लाइट भी चल रही है और बीप भी हो रहा है, लेकिन उसके आगे क्या? समझ में नहीं आ रहा है कुछ। अब ये देवदत्त का फोन क्यों नहीं लग रहा? मुझे कुछ भी करके देवदत्त से बात करनी ही होगी। अगर उसने गलती से अपना डिवाइस उस डिवाइस से कनेक्ट कर लिया जो कि मल्हार के पास है, तो मल्हार जान जाएगा कि उस डिवाइस का इस्तेमाल बिना ट्रेस हुए कॉल्स करने के लिए किया जाता है। देखो कल्याणी, मन छोटा मत करना। हमसे जितना हो पाया हमने किया है ना। अब मल्हार पर भरोसा रखो, वो मशीन का जो भी है ना वो पता करेगा। वैसे मल्हार ने मशीन के बारे में कुछ कहा? नहीं ना, इसलिए तो मुझे और टेंशन हो रही है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब भगवान के पास प्रार्थना करने आए ना हम, सब ठीक हो जाएगा। और पता है कल्याणी,
ये जो गणपति बापा का मंदिर है ना हमारे गांव में, ये बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ तुम जो भी मन्नत मांगो ना वो पूरी होनी ही है। यहाँ हम अतुल के सही सलामत लौटने की मन्नत मांगते हैं। आई, अगर ये मंदिर सच में इतना बड़ा है और इतना खास है तो इस वक्त यहाँ पे लोग क्यों नहीं है? इतने कम लोग हैं। क्योंकि कल्याणी पूजा का समय सुबह होता है 6 बजे। तो हम अभी क्यों आए? वो मुझे उन सब औरतों के सामने नहीं आना था। हाँ? कल्याणी तुम्हें पता है ना, कल वो जब केतकी मेरे और सार्थक जी के बारे में बकवास कर रही थी तब वो संगीता भी थी वहाँ पे। और संगीता का मुंह इतना बड़ा है ना कि अब तक तो पूरे गांव में खबर फैली होगी। लोग क्या सोचेंगे इसकी वजह से तुम क्या घर से निकलना छोड़ दोगी? नहीं कल्याणी, मैं बस कोई तमाशा नहीं चाहती हूँ। सीरियसली आई, तुम लोगों के बारे में कितना सोचती हो? पता है तुम्हें ना मल्हार जी के पुराने गाने सुनने चाहिए। अरे कुछ गानों की वर्डिंग इतनी अच्छी होती है ना, कितना सेंस बनता है उनका। पता है एक गाना वो सुनते हैं, उसके लिरिक्स कुछ ऐसे, अब कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। भाई लोगों का काम है कहना, अब लोग क्या सोचेंगे उसके डर की वजह से तुम क्या खुद की लाइफ बर्बाद कर दोगी? जीना छोड़ दोगी तुम? बस ना कल्याणी, बस हो गया। अब इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। चलो हम वो फूल तोड़ते। चलो। तोड़ते? तोड़ना क्यों है? दुकानें हैं वहाँ पे, जाके खरीद लेते हैं ना। नहीं नहीं, इस मंदिर की प्रथा है कि किसी को अगर मन्नत मांगनी है ना, वो उस पेड़ के फूल को तोड़ के गणपति बापा के चरणों में रखते हैं। चलो। तुम तोड़ोगी? हाँ चलो। लो आ गई पराय मदद के साथ पाप करके भगवान का हमने माथा टेकने के लिए। देशमुख परिवार का तो पूरा नाम मिट्टी में मिला दिए। संगीता बता रही थी वकील की बाहों में थी। शिव शिव शिव। ए रुको, इन्हें क्या हुआ? अपने पापों की जो भी माफी मांगनी है वो यहीं से मांग लो, क्योंकि ना हम तुम्हें इस मंदिर में जाने देंगे, ना ही इस पवित्र झाड़ के फूल को हाथ लगाने देंगे। हाँ नहीं जाने देंगे, कैसे रहेगी देखते। ये बापा की श्रद्धा की फूल है, तुम्हारे गंदे हाथों से दुनिया से भी खराब हो जाएंगे। एक मिनट चुप हो जाइए सब। और हेलो आंटी, आप क्या हमारे घर पे रहती हैं? पता है आपको हमारे घर पे क्या चल रहा है? नहीं ना, तो बकवास मत करिए। और अगर अभी आपने अपने मुंह से मेरी आई के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहा ना, तो मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या कर लूंगी। इसलिए हद में रहिए अपनी। अरे बकवास कर रही है। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए जो इस औरत की तरफदारी कर रहे हो। सारा गांव जानता है मल्हार साहब के काका के साथ क्या गुल खिला रही है ये। ऐसे ढीले चरित्र वाली औरत का हमारी बहू बेटियों पे क्या असर पड़ेगा, कभी सोचा है तुमने? आज तो हम इसे फूल तोड़ने देंगे ही नहीं। तोड़ने नहीं देंगे। देखिए चुप हो जाइए, चुप। रुक जाइए। काका, वैसे तो आप लोगों को सफाई देने की जरूरत ना तो मुझे है और ना ही अनुप्रिया जी को। और सफाई मांगने का अधिकार जिसे है उसे सच पता है। और अगर आज आप लोगों ने इस बच्ची की आई से सवाल पूछा ही है तो जवाब मैं दे देता हूँ। उस दिन जब मैं घर गया तो मैं नहीं जानता था कि अनुप्रिया जी उस कमरे में अकेली है। हम बात करते उससे पहले वहां घर वाले आ गए। और रही बात रिश्ते की, तो मेरा और अनुप्रिया जी का रिश्ता इज्जत और सम्मान का है। इसके अलावा अगर और कोई रिश्ता होता भी तो आप लोग हैं कौन मुझसे पूछने वाले? आप लोग तो इतने भी समझदार नहीं है कि एक पत्नी से उसका हाल पूछ ले जब उसका पति छोड़ के चला गया। अतुल के वापस आने के बाद जब लोगों ने चाहा कि उस मुर्दा रिश्ते को जिंदा कर दिया जाए तो क्या आपने उसका विरोध किया? रही बात आप लोगों की, तो आप तो औरतें हैं। अरे सरे बाजार एक दूसरी औरत की इज्जत नीलाम करने से पहले एक बार उसकी ढाल बनने के बारे में नहीं सोच सका। और ढाल बनने का फौलाद नहीं होने के बावजूद शायद आपको माफी मिल जाती, लेकिन खंजर बन के किसी की पीठ में घोंपने के लिए भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा। अनुप्रिया जी मुझे माफ कर दीजिए। कल मैं घर वालों के सामने कुछ नहीं कह पाया, लेकिन इनकी कड़वी बातों से आपको अपना मन खट्टा करने की जरूरत नहीं है।
अरे इनका उछाला हुआ ये कीचड़, उसकी छींटे आपके दामन पर आ भी नहीं सकती। आपको वो फूल तोड़ने का पूरा अधिकार है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपका चरित्र और ये फूल जो भगवान के चरणों में चढ़ाए जाते हैं, उनकी सुगंध एक है। इसीलिए आप जाइए और वो फूल तोड़िए, और मैं देखता हूं कि इनमें से कौन आपको रोकता है। जाइए अनुप्रिया जी। जाओ आई, मैं और काका तुम्हारे साथ हैं।